उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का मतदान शुरू हो चुका है। 37 जिलों में वोटिंग हो रही है। गोरखपुर से बड़ी खबर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कन्या प्राथमिक विद्यालय में मतदान किया है। सीएम ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गोरखपुर से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मतदान किया है। कन्या प्राथमिक विद्यालय में वोट डाला। तो लखनऊ निकाय चुनाव के पहले चरण की वोटिंग आज सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू है। 9 मंडल के 10 नगर निगम पर ये मतदान हो रहे हैं। 9 मंडल के 37 जिलों में मतदान हो रहे हैं। शाम 6 बजे तक ये वोट डाले जाएंगे। तो लखनऊ से यह बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ से बड़ी खबर, निकाय चुनाव के पहले चरण की वोटिंग आज सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू है। 9 मंडल के 10 नगर निगम पर चुनाव हो रहे हैं। बड़ी खबर, 9 मंडल के 37 जिलों में मतदान शुरू है। आज सुबह 7 बजे से मतदान हो रहे हैं। शाम 6 बजे तक मतदान होंगे। हर बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आज सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू है। 9 मंडल के 10 नगर निगम पर चुनाव हो रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, 9 मंडल के 37 जिलों में मतदान जारी है। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। यह बड़ी खबर, निकाय चुनाव के पहले चरण की वोटिंग शुरू है। आज सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू है। 9 मंडल के 10 निगम पर चुनाव हो रहे हैं। 9 मंडल के 37 जिलों में मतदान जारी है। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। सभी बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। निकाय चुनाव के पहले चरण की वोटिंग जारी है। आज सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई है। 9 मंडलों के 37 जिलों में मतदान जारी है। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 10 नगर निगम के चुनाव है। आपको बताएं कि ये जो 10 नगर निगम में चुनाव हो रहे हैं, इस पर बीजेपी का 2017 से बीजेपी का कब्जा है। और अब यहाँ पर मतदान 2023 में यहाँ पर मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं निकाय। मामला क्या है भाई, ये हम सभी को ये अपनाना चाहिए कि पहले मतदान, उसके बाद में जलपान। और मेरा सभी प्रत्याशियों को भारतीय जनता पार्टी की शुभकामनाएं हैं। और मैं सभी आमजन से आग्रह करूंगी हाथ जोड़कर कि जल्द से जल्द अपने मतदान केंद्र पर पहुंचे और जल्द से जल्द अपना वोट आपके 18 सीटों पर प्रत्याशी लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है 18 सीटों पर कितनी सीटें जीत पाएंगे आप? भाजपा 18 की 18 सीटें जीतेगी। तो निकाय चुनाव के पहले चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू है। और यहाँ पर एक नारा दिया गया है, पहले मतदान फिर जलपान। तो बूथों पर लोग
मतदान के लिए सुबह 7 बजे से ही आने शुरू हो गए हैं, बल्कि ये कहें तो ज़्यादा उचित रहेगा कि सुबह 7 बजे से पहले ही मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच चुके हैं और अपना मतदान कर रहे हैं। 7 बजे से यह मतदान शुरू हुआ है। आज निकाय चुनाव के प्रथम चरण का मतदान है। नगर की सरकार बनेगी, निगम की सरकार बनेगी और इसमें सहभागिता मतदाता अपना मत डालकर करेंगे कि किसकी सरकार हम बना रहे हैं। 9 मंडलों के 37 जिलों में मतदान जारी है। शाम 6 बजे तक यह मतदान किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सभी बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। प्रथम चरण के लिए मेयर पद के सभी पद महत्वपूर्ण हैं। सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। जो प्रथम चरण के जो मतदान हो रहे हैं वहां पर 10 जो मेयर के पद हैं उन पर पहले बीजेपी का कब्जा था। बीजेपी अब पुनः अपना परफॉर्मेंस दोहराने की फिराक में होगी। वहीं आपको बताएं कि अगर जो 2017 की बात करें, 2017 निकाय चुनाव की, तो वहां पर 16 नगर निगम थे जिसमें 14 पर बीजेपी का कब्जा था। 2 पर बीएसपी ने अपनी जीत दर्ज की थी। अलीगढ़ और मेरठ में बीएसपी को सफलता मिली थी, जबकि सपा के एक भी मेयर नहीं बन पाए थे। लेकिन 10 स्थानों पर आपको बताते हैं, 10 स्थानों पर जो सपा है वो दूसरे नंबर पर रही थी। और इस बार जो मेहनत उसने की है, तो लगातार आपको हम बता रहे हैं कि आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। नगर निकाय के प्रथम चरण का मतदान शुरू हुआ है। शाम 6 बजे तक यह मतदान होगा। 10 नगर निगम के लिए मतदान हो रहा है। 37 जिलों में यह मतदान हो रहा है। जो भी मतदान हो रहे हैं, कुल 2017 की अगर जो हम बात करें तो 2017 में 16 नगर निगम थे और 16 में से 14 पर बीजेपी का कब्जा था। 2 नगर निगम के जो मेयर बनाने में सफलता प्राप्त की थी बीएसपी ने। लेकिन जो सबसे बड़ी बात एक बार और हम आपको बता दें कि 10 स्थानों पर दूसरे नंबर पर सपा रही थी। हालांकि उसके एक भी मेयर नहीं बने थे। इस बार की कवायद उसकी रहेगी कि कहीं न कहीं उनके मेयर जरूर बन जाएं। लेकिन बीजेपी के पास भी ये जो प्रथम चरण के मतदान हो रहे हैं, इसमें जो भी मेयर पद के लिए चुनाव हो रहे हैं, मत पड़ रहे हैं, यहाँ पर सभी पर बीजेपी का कब्जा था। तो एक और बड़ी खबर आ रही है गोरखपुर से यहाँ पर बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने मतदान किया है। कन्या प्राथमिक विद्यालय में वोट डाला है। सीएम ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। कन्या प्राथमिक विद्यालय गोरखपुर में इन्होंने अपना वोट डाला है। इन्होंने कहा, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, योगी आदित्यनाथ यहां पर मतदान करने पहुंचे हैं। कन्या प्राथमिक विद्यालय गोरखपुर में इन्होंने मतदान किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मतदान किया है। गोरखपुर में इन्होंने मतदान किया है। कन्या प्राथमिक विद्यालय पर इन्होंने मतदान किया है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक जनसामान्य की तरह ये मतदान केंद्र पर पहुंचे और यहां पर मतदान किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। निकाय चुनाव में इन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। गोरखपुर की जहां तक बात हम कर रहे हैं, डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव को यहां पर बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है। मंगलेश श्रीवास्तव को यहां पर बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है और काजल निषाद को यहां पर सपा ने मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि काजल निषाद 2022 में विधानसभा चुनाव
कैंपियरगंज से चुनाव लड़ी थी, जो कि इनको सफलता नहीं मिल पाई थी। आज ये गोरखपुर नगर निगम के मेयर पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं और बीजेपी ने डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, जो प्रसिद्ध पैथोलॉजिस्ट हैं, इनको मैदान में उतारा है। यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में आज मौजूद और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। कन्या प्राथमिक विद्यालय में जाकर के बूथ केंद्र जो वहां पर बने हुए थे, वहां पर इन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जो है योगी आदित्यनाथ के करीबियों में माने जाते हैं। बीजेपी से मेयर पद का चुनाव लड़ रहे हैं। वोटिंग करने के बाद योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। पंचायतों में, नगर पालिकाओं में और 276 नगर पंचायतों में कुल 7,288 वार्ड में ये चुनाव संपन्न होंगे, जिसमें मतदान केंद्र 7,362 हैं और कुल जो बूथ हैं तो 23,617 बूथों पर ये चुनाव अभी 7 बजे से प्रारंभ हो गया है, जिसमें 2,40,00,000 से अधिक मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 37 जनपदों में चुनाव आज प्रारंभ हो रहा है और ईश्वर की कृपा देखें कि कितना सुहावना मौसम है। जून महीने में 4 मई में, आज 4 मई को इतना सुहावना मौसम, ये वास्तव में नगरीय सरकार भी अच्छी चुने, मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, इसके लिए इसे मैं ईश्वर की विशेष कृपा मानता हूं। प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की हैं। तो ये थे सीएम योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने मतदान के बाद अपनी बातें रखी हैं पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव से संबंधित। इन्होंने कन्या प्राथमिक पाठशाला में बने बूथ पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। जैसा कि मैं बता रहा हूं कि नगर निगम गोरखपुर के लिए बीजेपी से डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, जो प्रसिद्ध पैथोलॉजिस्ट हैं, यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं और योगी आदित्यनाथ के करीबी भी माने जाते हैं। हम अब मतदान केंद्रों की स्थिति के बारे में जायजा लेंगे, अपने दर्शकों को बताएंगे। हमारे साथ विभिन्न स्थानों से संवाददाता जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि शिव शर्मा लखनऊ से जुड़े हुए हैं, प्रशांत राव लखनऊ से जुड़े हुए हैं, पारस पवार जो हैं ये सहारनपुर से हैं, वसीम खान बिजनौर से। ये सभी संवाददाता मतदान केंद्रों पर हैं, मौजूद हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे कि मतदान केंद्रों की क्या स्थिति है। सबसे पहले शिव शर्मा जो लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव शर्मा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जिन मतदान केंद्रों पर आप मौजूद हैं वहां की स्थिति क्या है? जी शिवा, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? शिवा शर्मा, तो चलिए, शिवा शर्मा तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम सीधे रुख करेंगे प्रशांत राव जो लखनऊ ब्यूरो हेड हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। लखनऊ ब्यूरो हेड प्रशांत राव, हम आपके पास आना चाहेंगे और यही जानना चाहेंगे कि मतदान की क्या स्थिति है इस समय। सुबह 7 बजे से नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुके हैं। क्या स्थितियां हैं इस समय मतदान केंद्रों पर? जी देवेंद्र जी, बिल्कुल देखिए उत्साह है लोगों में। आज नगर निगम में पहले चरण का चुनाव है और यहाँ देख सकते हैं हम लोग हैं इस वक्त बूथ नंबर 1489 पर। पीछे आप देख सकते हैं ये पूरी तस्वीरें हैं जहाँ पर लोग मतदान करने आए हैं। तो लोग यहाँ पर पूरी जो जोश और खरोश के साथ मौसम भी पूरा सुहाना है, साथ दे रहा है और ऐसे में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त भी किए गए हैं।
तो यहाँ लोग मतदान करने आए हैं पूरे जोश और खरोश के साथ और उत्साह दिख रहा है, चाहे बुजुर्ग हो बच्चे हो नौजवान लोग हैं, यहाँ मतदान कर रहे हैं पोलिंग स्टेशन पर। ये लखनऊ का गोमती नगर इलाका है। संस्कृत महाविद्यालय में ये बूथ बनाया गया है, जहाँ पर लोग सुबह से ही मतदान करने को लेकर उत्साहित दिख रहे हैं। जो बाहर पोलिंग एजेंट्स हैं उनसे अपनी पर्चियां ले रहे हैं, उसके बाद सीधे मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं, अपना मतदान कर रहे हैं। तमाम उनके अपने जो मुद्दे हैं जिसको लेकर विभिन्न दलों के प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में अपना वोट कर रहे हैं। बुजुर्गों को में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है, उनमें किसी तरीके की शिकन नहीं है। वो पोलिंग बूथ आकर अपना मतदान कर रहे हैं, यानी अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो खासा उत्साह यहाँ मतदाताओं में दिखाई दे रहा है, चाहे वो नौजवान हो या फिर बुजुर्ग हो, वर्ग के लोग हो। पूरी उत्सुकता के साथ यहाँ पर सबसे पहले जो उनके अंदर एक उत्साह है कि वो पहले मतदान करेंगे, उसके बाद जलपान करेंगे, लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जी देवेंद्र जी, जब पहले मतदान करेंगे फिर जलपान करेंगे, इस जो नारा है, जो स्लोगन है, इसका असर देखने को मिल रहा है लखनऊ में। जी, यहाँ पर जी प्रशांत राव, हम आपसे जानना चाहेंगे कि लखनऊ में अभी जो भी संवेदनशील मतदान केंद्र हैं और अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं, उनकी सुरक्षा के क्या क्या इंतजामात हैं, क्या दिखाई दे रहा है आपको? देवेंद्र जी, देखिए, सुरक्षा की बात की जाए तो चाक चौबंद है, यहाँ पर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र है, तो ऐसे में और क्योंकि राजधानी भी है तो बड़ी प्रमुख मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हमेशा ही यहाँ जीरो टॉलरेंस की एक नीति रही है। लेकिन अब क्योंकि मामला चुनाव आयोग का है, तो चुनाव आयोग ने ऐसे असंवेदनशील और संवेदनशील बूथों पर निपटने को लेकर खासी सुरक्षा व्यवस्था की है। पीएसी लगाई है, कई आरएएफ लगाई गई है और इसके साथ ही स्थानीय पुलिस भी है। तो पूरी चाक चौबंद व्यवस्था के बीच भयमुक्त पारदर्शी व्यवस्था यहाँ पर लागू है, ताकि किसी भी प्रकार से कहीं भी कोई अनहोनी ना हो और किसी तरीके का भय मुक्त वातावरण बनाकर यहाँ पर मतदान कराया जा सके। लेकिन अभी तक क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा बीत चुका है, कोई अप्रिय घटना या ऐसी अनहोनी नहीं सामने आई है। राजधानी के अंदर पूरी तरीके से यहाँ मतदान जारी है और इसके साथ ही जो स्टैटिक मजिस्ट्रेट हैं वो लगातार यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं और उसके साथ ही जो स्थानीय अधिकारी जो इसमें लगाए गए हैं, चाहे पर्यवेक्षक हो, पुलिस के अधिकारी हो या फिर मतदान से जुड़े लोग हों, उनको लगाया गया है। थोड़ी थोड़ी देर पे हर बूथ पर 15 या 20 मिनट में एक एक अधिकारी यहाँ पर विजिट कर रहा है। तो ऐसे में सुरक्षा को जो जायजा है बड़ा ही मजबूत है। पहरा यहाँ लगाया गया सुरक्षा का, और जो मतदाता है भयमुक्त होकर अपना मतदान कर रहे हैं, चाहे वो शहरी क्षेत्रों में हो या ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि ये नगर निगम क्षेत्र है, इसके बाद नगर पंचायत क्षेत्र है। तो पुलिस की सुरक्षा घेरे में यहाँ मतदान हो रहा है और लोग बिल्कुल भयमुक्त होकर मतदान कर रहे हैं। कहीं भी किसी भी तरीके की अभी अनहोनी सामने नहीं आई है। और देखा जाए, क्योंकि अब की बार जो व्यवस्थाएं की गई हैं, कड़ी व्यवस्थाएं की गई हैं, लोग जान रहे हैं कि किस सरकार का शासन है, ऐसे में किसी भी तरीके की कोई भी गड़बड़ी उनको बड़ा नुकसान कर सकती है। तो जो भी अपराधी हैं, माफिया हैं, पेशेवर अपराधी हैं या पेशेवर अपराधी के साथ ही जो इनामी अपराधी हैं, उन पर पहले ही पुलिस बड़ी कार्रवाई कर चुकी है। इसको लेकर जो एक कहा जाए कि जो वातावरण है वो अभी साफ दिखाई दे रहा है। किसी भी जगह से कोई भी घटना की जानकारी नहीं आई है। जैसे पहले होता था कि लोग दबाव बनाते थे किसी भी मतदाता के ऊपर कि किस पार्टी के पक्ष के प्रत्याशी को वोट करना है, वो इस बार जो है खौफ खत्म कर दिया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। क्योंकि चुनाव आयोग इस समय है, चुनाव आयोग के पास ये जिम्मेदारियां हैं, तो चुनाव आयोग ने व्यवस्थाएं पहले दुरुस्त करनी थी कि जो पेशेवर अपराधी हैं, जो तड़ी पार हैं, जिनके ऊपर इनाम है, ऐसे अपराधियों को पहले बड़ी कार्रवाई कर दी गई और जो लोग शांति भंग कर सकते हैं ऐसे लोगों को चिन्हित कर लिया गया, तो उन पर भी बड़ी कार्रवाई की गई थी। तो सुरक्षा के बीच में लगातार सुबह से मतदान जारी है। जी प्रशांत राव, एक सवाल और हम आपसे लेना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी मतदाता आ रहे हैं, गर्मी का मौसम है और मतदाताओं की धीरे धीरे जो संख्या है वो मतदान केंद्रों पर बढ़ती जाएगी और लाइनों में लग करके मतदाता उत्साहपूर्वक मतदान करेंगे। ऐसे में उनके लिए क्या व्यवस्थाएं मतदान केंद्रों पर हैं? चूंकि गर्मी का महीना है, प्यास भी लगती है, तो क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल, देखिए, गर्मी का महीना है देवेंद्र जी, प्यास लग सकती है और भी तमाम असुविधाएं हो सकती हैं। कभी कभी लोग लाइन में लगे हुए उनको जो तबीयत गड़बड़ा जाती है, उसके लिए भी पोलिंग स्टेशन पर व्यवस्थाएं की, फर्स्ट एड की व्यवस्था की गई है। लेकिन जो कहा जाए कि राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ी दुरुस्त की है, आपको दिखाते अपना, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो आगे चलकर दिखाए कि आप किए गए हैं, ताकि जो लोग हैं वो धूप में ना रहें, उनको किसी भी तरीके की असुविधा ना हो। पानी की व्यवस्थाएं भी की गई हैं और उसके साथ
टेंट में लोग रहेंगे, खासकर जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको बड़ी समस्या होती है कि वो लोग धूप में खड़े रहते हैं या व्हील चेयर के सहारे आते हैं, उनको बड़ी लाइन लगानी पड़ती है। उसके लिए यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं और जो पोलिंग पार्टी के साथ लोग हैं वो बुजुर्गों का वोट डलवाएंगे, चाहे वो व्हील चेयर से आ रहे हों या फिर किसी भी तरीके से आ रहे हैं, वो लगातार मदद कर रहे हैं। जो बीएलओ ड्यूटी पे लगे हैं वो ऐसे वृद्ध वोटरों की हेल्प करेंगे और उसके बाद वो वोट डालेंगे। जी प्रशांत राव, आप नजर बनाए रखिएगा और देखते रहिए कि यहाँ पर मतदाताओं की संख्या कितनी बढ़ रही है, क्या स्थितियां हैं। पूरे लखनऊ पर आपकी नजर बनी रहेगी। एक बड़ी खबर आ रही है सहारनपुर से अब बड़ी खबर, निकाय चुनाव का पहला चरण है। बूथ 190 पर ईवीएम नहीं शुरू हुई। सतयुग आश्रम मॉडल इंटर कॉलेज का यह मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बूथ नंबर 190 पर ईवीएम शुरू ही नहीं हुई। सतयुग आश्रम मॉडल इंटर कॉलेज का यह मामला बताया जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता, सहारनपुर संवाददाता पारस पवार हमारे साथ बने हुए हैं। जी पारस, बूथ नंबर 190 पर ईवीएम शुरू ही नहीं हुई, ईवीएम की खराबी की बातें सामने आ रही हैं। जी क्या मामला है पूरा? पारस पवार तो आपको बता रहे हैं कि निकाय चुनाव का पहला चरण है। यहां पर बूथ नंबर 190 पर ईवीएम खराब पाई गई है। जी पारस, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर। जी, बूथ नंबर 190 पर ईवीएम शुरू ही नहीं हुई है, मामला क्या है? जी देखिए, मतलब पूरा मामला सुबह 7 बजे का, जैसे ही वोटिंग शुरू हुई सहारनपुर में, तो सतयुग आश्रम का जो पोलिंग बूथ था वहाँ की जो ईवीएम मशीन थी, तो कुछ देर तक वो मशीन ऑन नहीं हो पाई, तो तुरंत उसकी दूसरी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा वहाँ की गई है सर। जी पारस, आपकी आवाज साफ नहीं आई है कि अभी प्रशासन इसके लिए क्या इंतजाम कर रहा है? देखिए, प्रशासन ने जो कहीं भी अगर ईवीएम में कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था है, 2 बार दूसरी मशीन की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। किसी भी तरह की टीम लगाई गई है। जी, तो यहाँ पर अभी मतदान शुरू हुआ है नहीं, जो कि अभी बूथ नंबर 190 पर ईवीएम शुरू नहीं हुई थी, यहाँ पर ईवीएम की व्यवस्था की गई या ईवीएम को सही किया गया या नहीं अभी तक? जी देखिए, जैसे ये ईवीएम मशीन ऑन नहीं हुई, कुछ समय के बाद ही ये दूसरी ईवीएम मशीन की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई देवेंद्र जी। तो अभी यहाँ पर मतदान जारी है। जी देखिए, अगर बात करता हूँ तो मैं रामपुर मनिहारन के पास खड़ा हूँ। पोलिंग मेरे बिल्कुल पीछे है और सुबह से 7 बजे से या मतदाता अपने मताधिकार प्रयोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उत्साह भी है, हालांकि मौसम था, 3 दिन के बरसात के बाद ये मौसम हुआ, तो कहीं ना कहीं एक उत्साह जो होता है तो लोग अपने मताधिकार का प्रयोग बिल्कुल अच्छी तरह से कर रहे हैं। जी, मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मतदाता सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। सहारनपुर में भी ये बहुत अच्छी बात है, लगातार मतदान हो रहे हैं और शाम 6 बजे तक मतदान होंगे। यहाँ पर मतदाताओं के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं मतदान केंद्रों पर? जी देखिए, अगर मैं व्यवस्था की बात करता हूँ तो जिला प्रशासन के द्वारा देवेंद्र जी, मैं दिखाऊंगा कि पानी की जो व्यवस्था होती है वो वहाँ जो कैंपर होते हैं, मैं देखता हूँ कि यहाँ की तस्वीरें कुछ अलग ही है। कोई जिला प्रशासन के द्वारा मतदाताओं के लिए अगर प्यास लगती है तो पानी की कोई व्यवस्था बाहर नहीं की गई है। मैं कैमरामैन एक बार हटाना तो मैं दिखाऊंगा कि कोई भी व्यवस्था किसी भी तरह की पानी की यहाँ से मतदाताओं के लिए नहीं है। इधर उधर जो हैंडपंप होते हैं, अगर प्यास लगती है तो वो स्वयं मतदाता अपने लिए पानी की व्यवस्था करते हैं। जी, यानी कि पानी पीने की व्यवस्था नहीं की गई है। बुजुर्गों के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं मतदान केंद्रों पर? जी देखिए, मैं बताऊंगा कि जो बुजुर्ग हैं तो उनके लिए जो एजेंट, पोलिंग एजेंट हैं, अगर किसी बुजुर्ग को आने में चलने में कोई दिक्कत परेशानी होती है तो देवेंद्र जी उसको हाथ पकड़कर वो लोग पोलिंग बूथ तक पहुंचा रहे हैं। ये यहाँ से सहानुभूति इंसानियत करके देखने को मिल रही है। जी, यानी कि एजेंट जो पोलिंग बूथ पर वहां पर पहुंच रहे हैं, जो भी बुजुर्ग पहुंच रहे हैं, चलने में असमर्थ हैं, तो पोलिंग एजेंट उनको मतदान केंद्रों तक ले जा रहे हैं और मतदान करा रहे हैं। बहुत जी अच्छी स्थिति है। सुरक्षा के क्या क्या इंतजाम हैं वहां पर मतदान केंद्रों पर?
बिल्कुल देवेंद्र जी, मैं बताऊंगा सुरक्षा व्यवस्था की बात अगर हम करते हैं तो इस बार चुनाव में जो अति संवेदनशील है, पैरामिलिट्री लगाई है, पीएससी लगाई गई है, होमगार्ड के साथ 98 पुलिस को लगाई है। सुरक्षा के पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम सहारनपुर में देखने को मिल रहे हैं। और इस बार जो सबसे बड़ी बात देवेंद्र जी है कि मीडिया को भी मतदान स्थल से दूरी बनाए रखने के लिए गाइडलाइन जारी की गई है कि मीडिया भी किसी तरह से अंदर नहीं जाएगी सहारनपुर में। जी, जैसा कि ये खबरें आ रही थी कि आप मोबाइल मतदान केंद्रों के अंदर नहीं ले जा सकते हैं, तो यहाँ पर मतदान करने के लिए मोबाइल केंद्रों पर लोग मोबाइल लेकर जा पा रहे हैं या नहीं, उसकी क्या स्थिति? नहीं देवेंद्र जी, देखिए बाहरी मतदान स्थल के मैं बिल्कुल बाहर ही खड़ा हूँ, मेरे पीछे पुलिस है, तो ये लोग जो है अपनी सुरक्षा की ड्यूटी को पूरी तरह से निर्वहन करें और जो भी वोटर है उसको पहले ही यहाँ से गेट के बाहर रोक दिया जाता है कि मोबाइल अंदर नहीं जाएगा किसी भी तरह से। देवेंद्र जी जी, ये बहुत अच्छी बात है कि लोग जो है जो भी निर्वाचन आयोग है उनके नियमों का पालन कर रहे हैं, अच्छी बात है। पारस पवार, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ इस समय लखनऊ से शिवा शर्मा जुड़े हुए हैं। शिवा शर्मा लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है शिवा शर्मा? शिवा शर्मा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आधे पौन घंटे के लिए तो खराब हो ही जाती है। जी शिवा शर्मा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो शिवा शर्मा तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, कुछ तकनीकी खराबी है। जल्दी ही इसे दुरुस्त करने का काम किया जाएगा। हम रुख करते हैं बिजनौर संवाददाता वसीम खान की तरफ। वसीम खान, आप किस मतदान स्थल पर खड़े हैं और वहां की क्या स्थितियां हैं? बिजनौर की पूरी स्थिति क्या है, जी हम जानना चाहेंगे पहले। 8,47,269 मतदार अपना मतों का प्रयोग करेंगे। और बात करें डीएवी कॉलेज पर मैं खड़ा हूँ, जहां पर रुचि चौधरी जो यहाँ पर सदर विधायक है, उन्होंने सबसे पहले 7 बजे अपना वोट का प्रयोग किया और उन्होंने अपने लोगों से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा कमल को वोट दे। जी वसीम खान, हम किसी चुनाव चिन्ह की का नाम नहीं लेंगे। हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी के चुनाव चिन्ह का यहाँ पर प्रचार करें। कुल मिलाकर के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें, अपने विवेक से मताधिकार का प्रयोग करेंगे और जो भी नेता जो भी कुछ कहता है वो अपने पार्टी के विजयी बनाने के लिए कहता है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कोई भी नेता हो, कोई भी प्रत्याशी हो, वो अपने जीतने के लिए ही बात करेगा। लेकिन यहाँ पर जो स्थितियां हैं, आप हमें मतदान केंद्रों की स्थिति बताएं कि इस समय मतदान केंद्रों पर किस तरह से मतदाता वहां पर आ रहे हैं, मतदाताओं के लिए क्या वहां पर इंतजामात किए गए हैं। जी, इसकी जानकारी दें हमारे दर्शकों को। मतदाताओं के लिए यहाँ पर जो एजेंट बनाए हुए हैं, वो लोग बाहर से आकर के अपने वोटरों को वोट डालने के लिए लेकर जा रहे हैं और जो बुजुर्ग है उनको सबसे पहले प्राथमिकता पर उनका वोट दिलवाया जा रहा है। जी, मतदान केंद्रों पर क्या व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा की गई हैं? प्रशासन द्वारा यहाँ पर जो है बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। शासन और प्रशासन ने बहुत सख्त आदेश कर रखे हैं कि यहाँ पर बहुत सुचारू रूप से वोटर अपने वोट का प्रयोग कर सके। जी, सुरक्षा के क्या क्या इंतजामात हैं बिजनौर में? सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर 145 पैरामिलिट्री फोर्स और पीएससी और स्थानीय पुलिस लगाई हुई है और कहीं भी कोई अप्रिय घटना पर तुरंत पुलिस पहुंचने के लिए तत्पर। जी, कहीं कोई ऐसी स्थिति जहां ईवीएम खराब हो या थोड़ी देर बाद ईवीएम की गड़बड़ी से थोड़ी देर बाद मतदान शुरू हुआ हो, ऐसी कोई खबरें आई हैं? नहीं देवेंद्र जी, यहाँ पर जो है बैलेट पेपर से यहाँ पर मतदान हो रहा है। यहाँ ईवीएम मशीन का कोई इस्तेमाल नहीं है। जी, शिवा शर्मा, हम रुख करेंगे शिवा शर्मा की तरफ। लखनऊ संवाददाता शिवा शर्मा, हम आपकी तरफ रुख करेंगे। शिवा शर्मा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी शिवा शर्मा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो शिवा शर्मा तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है।
हम पुनः पारस पवार के पास सहारनपुर की ओर रुख करेंगे। पारस पवार, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर सुरक्षा के खासे इंतजामात हैं और यहाँ पर जो मतदान केंद्र है, जिस मतदान केंद्र पर आप खड़े हुए हैं, वहाँ पर जो है प्रशासन की तरफ से कुछ खास व्यवस्थाएं गर्मी को देखते हुए प्रशासन द्वारा नहीं की गई हैं। तो कुल मिलाकर के हमें आप ये बताइए कि यहाँ पर मतदाताओं का जो आना कब से शुरू हुआ है और इस समय मतदाताओं की संख्या क्या है, किस तरह से वहाँ पर मतदाता आ रहे हैं मतदान करने, उनके अंदर क्या उत्साह है। जी देवेंद्र, देखिए बात करता हूँ सुरक्षा व्यवस्था की, तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे बिल्कुल जगह बिल्कुल सुरक्षा इंतजाम में पुलिस लगी हुई है और हर मतदाताओं से पूरी तरह से मोबाइल के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप मोबाइल नहीं ले जाएंगे। और बात करता हूँ तो मतदाताओं की तो सुबह 7 बजे से एक उत्साह कि पहले मतदान उसके बाद फिर काम, यही आप देखने को मिल रहा है कि लोग अपने मत प्रयोग बिल्कुल खुलकर कर रहे हैं, बिल्कुल एक उत्साह की तरह कर रहे हैं। जैसे कि एक उत्साह होता है, जश्न होता है, तो वही जश्न हमें सहारनपुर की तस्वीरों में देखने को मिल रहा है कि मतदान बिल्कुल पूरी जो तरह से यहाँ मतदान किया जा रहा है। जी, महिलाओं की क्या स्थिति है? चूंकि महिलाओं को घर का खाना भी बनाना होता है, पकाना पड़ता है, तो इस समय जो मतदान स्थल है वहां पर महिलाओं की संख्या कितनी है? जी देवेंद्र जी, मैं चाहूंगा कि एक बार मैं आपको दिखा दूंगी किस तरह से महिलाएं लाइन में हैं। और पहले बात होती है खाने की, तो खाना तो सुबह ही देवेंद्र जी ये लोग तैयार करके आती हैं महिलाएं, उसके बाद मैं आपको लाइन में दिखा दूंगा। महिलाओं में भी उत्साह है और अपने मतलब घर का प्रयोग किस तरह से कर रही है महिलाएं। जी लाइन बहुत सारी लाइनें लगी। जी यहाँ पर जी पारस, जहाँ तक हम देख पा रहे हैं आपके पीछे जो महिलाओं की कतार लगी हुई है वो कतार लंबी है पुरुषों से ज्यादा। तो क्या महिलाएं ज्यादा उत्साहित हैं, ये कह सकते हैं हम यहाँ? बिल्कुल जी बिल्कुल। देखिए अगर देवेंद्र जी मैं बता दूं कि महिलाएं कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में अपनी एक भागीदारी वो दिखानी चाहते हैं, किस तरह से भागीदारी होती है, वही उत्साह मैं देखता हूँ कि पुरुषों की लाइनें यहाँ कम है, लेकिन महिलाओं में एक उत्साह है जो पहले अपने मतदान का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सारा घर का काम करेंगे। जी, पहले मतदान का प्रयोग करेंगे, पहले मतदान करेंगे, उसके बाद सारा घर का काम करेंगे। बहुत अच्छी बात है। इसी उत्साह के साथ अगर जो मतदान होता रहे तो बहुत अच्छी बात है। हम पुनः लखनऊ रुख करना चाहेंगे। माफ कीजिएगा, वसीम खान, बिजनौर रुख करना चाहेंगे वसीम खान जी के पास। वसीम खान, आप जिस मतदान केंद्र पर हैं वहां पर मतदाताओं की संख्या कितनी है, किस तरह से, और जब मतदान शुरू हुआ था उस समय उनकी संख्या कितनी थी और क्या तादाद लगातार बढ़ रही है? जी, जब सुबह मतदान शुरू हुआ था तो उसमें 10% लोग थे यहाँ पर मतदान प्रयोग कर रहे थे। अब जो है 25-30% लोग अपने मत का प्रयोग करने आ रहे हैं, जिसमें औरतों का है भी बराबर की भागीदारी नजर आ रही है। जी वसीम खान, महिलाओं की संख्या कितनी है उन मतदान केंद्रों पर और पुरुषों की संख्या कितनी है? क्या इनके बीच ज्यादा अंतर है? महिलाएं ज्यादा आ रही हैं या पुरुष ज्यादा आ रहे हैं? जी विस्तार से बताइए। महिलाओं का ज्यादा ही इस वक्त ज्यादा इस्तेमाल कर रही है अपने वोटों का, मर्द उसमें कम दिखाई दे रहे हैं। मगर क्योंकि औरतों ने अपने पहले घर में मकान में से निकल करके वोट का प्रयोग किया, उसके बाद अब घर जाकर के अपना खाने का इंतजाम करेंगे। जी, यानी कि घर में खाना पकाना बाद में होगा, पहले मतदान होगा। ये बहुत अच्छी बात है। एक तरह से ये कहा जा सकता है कि इसे प्रशासन की सफलता कहेंगे कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो खाना बाद में पकाएंगी, पहले मतदान करेंगी, इसलिए मतदान केंद्रों पर महिलाओं की भीड़ है। बिजनौर के जिस मतदान केंद्र पर आप उपस्थित हैं वहाँ पर महिलाओं की तादाद ज़्यादा है। बहुत अच्छी बात है कि महिलाएं घर से निकल करके मतदान कर रही हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं और उसके बाद जा करके अपने घर के लिए खाना पकाएंगी। यानी कि जो पहले मतदान और बाद में जलपान वाली जो प्रशासन की यह स्लोगन था वो वास्तव में बिजनौर में चरितार्थ होता दिख रहा है, सहारनपुर में चरितार्थ होता दिख रहा है, लखनऊ में चरितार्थ हो रहा है या नहीं। जैसे ही शिवा शर्मा हमारे साथ लखनऊ संवाददाता जुड़ेंगे
हम उनसे भी इसका जायजा लेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि जो भी प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर रखी थी, लोगों को घर से निकाल करके मतदान केंद्रों तक लाने के लिए जो जागरूकता फैलाने की बात हो रही थी, वास्तव में यह जागरूकता महिलाओं के द्वारा जो बाहर निकल कर आकर के भारी संख्या में मतदान कर रही हैं, यह देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छी बात है। सुरक्षा के क्या इंतजामात हैं बिजनौर में? वसीम खान, यहां पर जिस मतदान केंद्र पर आप मौजूद हैं वहां पर सुरक्षा कर्मियों की क्या स्थिति है? यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों ने बहुत सख्त, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स सब लगी हुई है। बहुत शांत तरह से यहाँ पर पोलिंग हो रहा है। जी, मतदान करने वाले जो मतदाता वहां पर जा रहे हैं मतदान केंद्रों के अंदर, हम जानना चाहेंगे आपसे कि वो अपने साथ मोबाइल ले जा पा रहे हैं या नहीं ले जा पा रहे हैं? मोबाइल ले जाने के लिए बिल्कुल सख्ती से मना किया गया था शासन प्रशासन की तरफ से। बाहर ही अपने रिश्तेदारों को, अपने अजीजों को मोबाइल दे करके वोट का अपना प्रयोग करने जा रहे हैं। जी, मतदान, जिस मतदान केंद्र पर आप खड़े हैं वहां पर मतदाता मतदान करने आ रहे हैं तो अपने वाहन से भी आ रहे हैं, कुछ पैदल भी आ रहे होंगे। ऐसे में जो मतदाता अपने वाहन से आ रहे हैं, मतदान केंद्र से कितनी दूरी पर गाड़ी खड़ी करने के व्यवस्थाएं प्रशासन ने कर रखी हैं? से 500 मीटर की दूरी से अपने वाहनों को खड़ा करने के लिए आदेश दिया है पुलिस ने, प्रशासन ने। इसीलिए लोगों को, जो बुजुर्ग है उनको थोड़ा परेशानी हो रही है, उसके साथ एजेंट आकर के उनको लेकर जाते हैं, उनका अपना मत डलवा करके उनको वापस छोड़ कर जाते हैं। जी, पारस पवार, हम आपका रुख करेंगे। पारस पवार, आप के मतदान स्थल पर जो भी मतदाता मतदान करने आ रहे हैं, जिन मतदान केंद्र पर आप मौजूद हैं, हम जानना चाहेंगे कि कुछ लोग जो है वो अपने साधन से आ रहे होंगे। अपने साधन मतदान केंद्र से कितनी दूरी पर ये अपने साधन को खड़े करने का इंतजाम प्रशासन ने कर रखा है? जी देवेंद्र जी, देखिए इसके लिए गाइडलाइन जारी है कि मतदान स्थल से लगभग 500 मीटर की दूरी पे आप अपना वाहन खड़ा करेंगे। हालांकि कोई बुजुर्ग आदमी है, कुछ बीमार है, तो उसको थोड़ा गेट तक आना दिया जाता है। और मैं मेरे पीछे कुछ मतदाता भी हैं, एक बार देवेंद्र जी मैं बात करवाना चाहूंगा, तो उनसे ही कैसा लग रहा है और अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। जी, मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं और कैमरामैन से होंगे, नीचे दीजिए जी, अपने मतदान का प्रयोग करिए। और देखिए कैसा उत्साह है महिलाओं में कि पहले खाना, पहले मतदान, बाद में खाना, वही जलपान की जो व्यवस्था होगी वो बाद में होगी। जी, आपका नाम? जी, कैसा लग रहा है आपको अपने मतदान का प्रयोग कर रही हैं आज आप? तो खाना बन गया था घर में? खाना तो देवेंद्र जी वो खाना कह रहे कि खाना बाद में बनेगा, पहले मतदान का प्रयोग करेंगे। जी, बाद में करेंगे सब काम, पहले वोट करेंगे बाद में खाना करेंगे। जी मैडम, आपका नाम? जी सर, कैसा लग रहा है मतदान में आपको? अभी खाना खा गए या नहीं? नहीं, देखिए देवेंद्र जी मैं वही बता रहा हूँ कि पहले मतदान होगा, उसके बाद जलपान होगा। जी, पारस साहब ये भी पूछ लीजिए कि कुछ जलपान करके आई हैं या फिर बिना जलपान की यही लाइन में खड़ी हो गई हैं? खैर, यहाँ से जा करके तो घर के लिए खाना पकाएंगी, लेकिन अपने जलपान करके आई हैं या नहीं? जी ऐसा जी, आप जलपान करके, एक मिनट मैडम, आप जलपान करके आई हैं या पहले वोट करेंगे फिर खाना खाएंगे? खाना बाद में खाएंगे, पहले वोट। जी देवेंद्र जी, वही मैं बता रहा हूँ कि पहले वोट बाद में जो है ना घर का खाना बनेगा। और हमारे साथ कुछ और भी महिलाएं हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि खाना, जी आप खाना खा रही? माता जी खाना खा गई हैं, पहले वोट। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है पारस पवार। यहाँ का प्रशासन का जो ये स्लोगन था कि पहले मतदान फिर जलपान, यहाँ बखूबी सहारनपुर में देखने को मिल रहा है। महिलाओं ने घर में खाना नहीं पकाया है, पहले मतदान करेंगी फिर जाकर के घर में जलपान करेंगी और खाना वगैरह पकाएंगी। हम रुख करेंगे शिवा शर्मा के पास, जो लखनऊ संवाददाता हैं। शिवा शर्मा, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी शिवा शर्मा, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी देवेंद्र, पहुंच रही आवाज। जी, शिवा शर्मा, हम जानना चाहेंगे कि आप जिस मतदान स्थल पर खड़े हैं वहां की स्थिति क्या है, वहां सुरक्षा के क्या इंतजामात हैं और मतदाताओं के लिए वहां पर प्रशासन ने क्या इंतजामात कर रखे हैं? जी शिवा।
और देखिए देवेंद्र, ये लखनऊ का छिटट इलाका है और ये वार्ड नंबर 14 है जो बल्लौर भरवारा वार्ड बनाया गया है और ये अभी नगर निकाय की सीमा में आया है और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि बड़े क्षेत्रफल को मिला करके इस वार्ड को बनाया गया और यहाँ पर जो सुरक्षा व्यापक इंतजाम है उसके लिए जो होमगार्ड के जवान है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान है, उनको पूरी तरीके से लगाया गया है क्योंकि ये बहुत ज्यादा अति संवेदनशील या संवेदनशील मतदान केंद्रों में नहीं आता है, इसलिए इसकी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर पुलिस के जवानों ने अपना सुबह से ही डेरा डाल रखा है। जो 6 बजे से ड्यूटी स्टार्ट करती है वो यहाँ पर सभी लोग हैं। लेकिन इस बार ये देखा गया है कि पिछली बार नगर निकाय के जो चुनाव 2017 में हुए थे उससे ज्यादा इस बार जो 1.5 घंटे के जो लगभग वोटिंग जो परसेंटेज है वो ज्यादा रही है। क्या बुजुर्ग, क्या युवा और क्या महिलाएं, सवेरे तकरीबन 7 बजे से सभी लोग आना शुरू हो गए थे। लेकिन यहाँ पर जो 4 ईवीएम मशीन जो लगाई गई है उसमें से एक ईवीएम मशीन की खराबी हुई थी, लेकिन जो सेक्टर मजिस्ट्रेट थे उन्होंने उसको यहाँ पर आके कुछ ही ये कहा जाएगा कि मिनटों में उसको चालू कर दिया था। अभी फिलहाल सभी जो मशीनें हैं वो पूरी तरीके से काम कर रही है। लेकिन यहाँ का जो 40,000 वोटर है वो लगभग सक्रिय दिखाई पड़ रहा है कि जो राजनीतिक दल हैं अलग अलग पार्टियों से, उन सभी को अपने अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको वोट देने के लिए आ रहे हैं। कुल यहाँ पर देवेंद्र 9 प्रत्याशी हैं, कुछ निर्दलीय हैं और कुछ भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बसपा से जो प्रत्याशी है वो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन एक बड़ा जो खेमा है यहाँ पर दिखाई देता है कि जो 40,000 वोटर है वो एक नया वार्ड बनकर के तैयार हुआ है। सबसे बड़ी चुनौती ये है क्योंकि पहले ये ग्रामीण की सीमा में आता था, पहले यहाँ पर प्रधानी चलती थी, लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि जो 80 गांव लखनऊ के नगर निगम की सीमा के अंडर में किए गए हैं वो यहाँ पर एक पहला जो वार्ड है, वार्ड नंबर 14 भरवारा मल्लौर, ये पूरी तरीके से अब किस कैंडिडेट को जिताता है और कौन सी पार्टी की निर्दलीय कैंडिडेट यहाँ से जीतते हैं और उनको विकास की ओर जो चीजें कही जा रही थी, जब प्रचार प्रसार की जब बातें हो रही थी कि वो सभी चीजों में सुधार करेंगे, यहाँ पर विकास के जितने भी जो एजेंडे हैं उनको लागू किया जाएगा। तो सबसे बड़ी चुनौती सभी कैंडिडेट के लिए है कि अगर वो जीतते हैं तो जो विकास के दावे उन्होंने चुनाव से पहले किए थे वो जरूर कितना पूरा। जी, जैसा कि नगर निगम लखनऊ की अगर जो आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बीजेपी से सुषमा खरकवाल हैं, सपा से वंदना मिश्रा हैं और इन दोनों में ही ये बताया जाता है कि लगातार जो है टक्कर हो रही है। तो यहाँ पर जो मतदाता आ रहे हैं उनके मन की तोह लेने की आपने कोशिश की होगी। वास्तव में वो किन किन मुद्दों पे वो मतदाता यहाँ पर आकर के मतदान कर रहे हैं, हम ये जानना चाहेंगे। अगर जो आपने मन की तोह ले हुई तो कौन से मुद्दे यहाँ चल रहे हैं? देखिए देवेंद्र, नगर निकाय का जो चुनाव होता है वो सबसे पहला महत्वपूर्ण दांव होता है विकास का, यानी कि जो सड़क और जो नाली और जो स्ट्रीट लाइट और पानी की जो समस्याएं होती है वो लोगों की मूलभूत सुविधाएं होती है और ये किसी पार्टी के झंडे पर वोट नहीं जाता, ये सीधे सीधे कैंडिडेट के चेहरे पर वोट जाता है। कौन सा कैंडिडेट उनकी सबसे ज्यादा बातें सुनता है, कौन सा कैंडिडेट पिछले 5 वर्षों में उनका काम कर रहा था, कौन विकास के दावों पर खड़ा उतर रहा था, ये सभी चीजें मायने रखती है। बात की जाए मेयर प्रत्याशी की तो वंदना मिश्रा समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी है और ये वरिष्ठ पत्रकार भी रही है और लंबे समय से समाजवादी पार्टी से जुड़ी रही है। इनका भी दावा है कि सुबह से जब ये अपने पोलिंग बूथ पर पहुंची थी, वहां पर जब वोट कर रही थी तो इनका साफ तौर से कहना था कि अब लोग बदलाव की राजनीति चाहते हैं। अब यहाँ जो लखनऊ की तस्वीरें हैं वो तस्वीर बहुत ज्यादा बदल नहीं पाई जो जनता ने चाही थी, इसलिए अब लोग समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जिताना चाहते हैं। लेकिन जो खरकवाल है, जो भाजपा की तरफ से जो प्रत्याशी है, उनका साफ तौर से दावा है कि जो विकास का जो भी एजेंडा अगर अधूरा रह गया है जनता के अगर हिस्से, तो उसको अब आगे समय में जाके पूरा करेंगे। जो मेयर प्रत्याशी थी संयुक्ता भाटिया, उनको हटा करके अब खरकवाल जी को टिकट दिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेयर का। तो अब कौन जीतता है और किसके दावे और वादे पूरे होते हैं और जनता की कसौटी पर खरा कितना उतरते, ये 13 मई को तय होगा। क्योंकि अब ये पहले चरण का चुनाव है जो प्रथम पाली में हो रहा है और अब अगले बाद जो 11 तारीख को चुनाव होगा वो दूसरी पाली में उत्तर प्रदेश का होगा और कितना लोग किस कैंडिडेट को कितना सराहते हैं, कितना वोट करते हैं और कौन नोटा की तरफ जाता है, ये सीधे सीधे साफ तौर से आखिरी चरण में साफ होगा। लेकिन सबसे ज्यादा कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोगों में है। लेकिन ये कहा जाता है कि बसपा अंदर ही अंदर जो अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको सपोर्ट करती है एक विशेष पार्टी को लेकर के। लेकिन इस तमाम चीजें जो है वो एक आंकलन के विषय के तौर पे है। लेकिन अब ये साफ लास्ट डे में साफ होगा कि आखिरकार जो जनता ने है वो किस पार्टी के कैंडिडेट को वोट दिया है, किस पार्षद को या किस मेयर को चुनाव में जितवाया है, ये साफ तौर से आखिरी दिन साफ होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी संवाददाताओं का। अपने अपने क्षेत्रों से आपने बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की है और हमारे दर्शकों को अच्छी जानकारी दी है। तो निकाय चुनाव से संबंधित खबरें लगातार आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही हाजिर होंगे।